हनुमान जी की शिक्षा और गुरु सूर्यदेव जब हनुमान जी शिक्षा योग्य हुए तो उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ गुरु की खोज की। अंततः उन्होंने सूर्यदेव को अपना गुरु चुना, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं वेदों और समस्त ज्ञान के ज्ञाता थे। हनुमान जी प्रतिदिन आकाश में सूर्य के साथ साथ उड़ते और शिक्षा ग्रहण करते। सूर्यदेव चलते चलते उन्हें वेद, उपनिषद, व्याकरण, नीति और ब्रह्म ज्ञान सिखाते। ये दृश्य अद्भुत था। एक और आकाश में चमकता सूर्य और उसके साथ उड़ता एक तेजस्वी बालक। कुछ ही समय में हनुमान जी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बन गए। वे न केवल बंजामी समस्त शास्त्र, बाल सुलभ शरारतें और ऋषियों का शाप, परंतु बालपन की चंचलता अभी भी हनुमान जी में विद्यमान थी। वे अपनी शक्तियों से कभी कभी ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डाल देते थे, कभी उनके आश्रमों में फल चुरा लेते, कभी ध्यान में लीन ऋषियों को डराने लगते। ऋषि जानते थे कि हनुमान दुष्ट नहीं है, लेकिन उनकी शरारतें तपस्या में विघ्न डालती थी। एक दिन कई ऋषि एकत्र हुए और विचार किया कि यदि इस बालक की शक्ति को सीमित न किया गया, हे वानर पुत्र, तुम अपनी अपार शक्तियों को भूल जाओगे। जब तक कोई महान व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी शक्ति का स्मरण ना कराए, तब तक तुम स्वयं को सामान्य समझोगे। हनुमान जी ने यह श्राप विनम्रता से स्वीकार कर लिया। श्राप का रहस्य और भविष्य की भूमिका। यह श्राप वास्तव में एक वरदान था। इससे हनुमान जी में अहंकार नहीं आया। वे सदैव विनम्र, सेवक और भक्त बने रहे। समय बीतता गया और यह श्राप रामायण काल में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र लांघने का समय आया, तब हनुमान जी स्वयं को असमर्थ समझने लगे। तभी जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, वे महावीर बन गए। उन्होंने समुद्र लांघा, लंका दहन किया और प्रभु राम के सबसे प्रिय भक्त बने। हनुमान जी से मिलने वाली सीख। हनुमान जी की ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है, ज्ञान के साथ संयम जरूरी है और भक्ति के बिना कोई भी शक्ति अधूरी है। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण के आदर्श हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।